नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने भवन से और मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं ये चीजें। माता शेरों वाली ऐसी घर में कभी नहीं आती। जिस घर में होती हैं ये वस्तुएं आज ही घर से बाहर फेंकें। अगर आपने ये चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएगी। व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं। हे माता वैष्णो, आपकी नवरात्रि की इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें उसकी गरीबी, तमाम परेशानी, जीवन की दरिद्रता को दूर कर देना। माँ, हम सब आपकी ही संतान हैं। माँ को लाइक जरूर करें। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। 2025 में घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। घट स्थापना 22 तारीख को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जा सकती है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है। माता लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरोवाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होती है तो माता शेरावाली कभी नहीं करती है ऐसे घर में वास। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ, यानी इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। माता शेरोवाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले दिन आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्त, माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और न ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर
दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। भक्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आए या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो खज गए हैं या मुकुट माला जो खराब हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दीजिए। नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी घर प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए तो नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल की अशुभता के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। अगर जिस घर में ज्यादा होता है उस घर में माता रानी का भी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दीजिए। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। भक्तों, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते ही दोस्तों, नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए। सीता फल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को
लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब यह व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान में है कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी नहीं वधेड़ना, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती हैं, जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाए। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करे। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। आपके घर में स्थापित पूजा का स्थान एक पवित्र केंद्र है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण घर में होना चाहिए। इसकी शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना हर भक्त का प्रथम कर्तव्य है। यदि आपके मंदिर में किसी भी प्रकार का अनावश्यक सामान जैसे कि मुरझाए हुए या सड़े गले फूल, उपयोग में लाए गए अगरबत्ती या धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की खाली डिबिया या कोई भी खाली पैकेटिंग रखी है तो उसे तत्काल हटा देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो, भगवान के विग्रह के पुराने वस्त्र जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, या कोई मुकुट या माला जिसका सौंदर्य और उपयोगिता समाप्त हो गई हो, तो उन्हें भी पूजा स्थल से अलग कर दें। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और पूजा के पवित्र वातावरण में बाधा डालती हैं। नवरात्रि का पावन पर्व आने से पूर्व अपने घर के मंदिर की तथा उसके आसपास के क्षेत्र की संपूर्ण सफाई अवश्य करें। एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण में ही दिव्य शक्तियों का सहज अवतरण होता है। केवल तभी माता रानी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए, जब स्थान पूर्णतः पवित्र और प्रशस्त हो। इसके साथ ही अपने धन रखने के स्थान जैसे कि तिजोरी, लॉकर या जहां भी आप अपनी नकदी एवं आभूषण रखते हैं की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती हैं और यदि धन स्थान अस्त व्यस्त, गंदा या अनावश्यक सामान से भरा हो तो इससे धन की देवी की कृपा प्रभावित हो सकती है। वहां से किसी भी प्रकार का टूटा फूटा, बेकार या अनुपयोगी सामान निकाल दें और उस स्थान को भी मंदिर के समान ही स्वच्छ और सजा कर रखें। नवरात्रि के पावन 9 दिनों के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को विशेष स्थान दिया जाता है। कौड़ी को समुद्र मंथन से उत्पन्न एक पवित्र वस्तु माना गया है और इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी कहा जाता है। माता की पूजा के समय कौड़ियों को भी शामिल करें, उनका भी पूजन करें और तत्पश्चात उन्हें धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी क्रम में यदि आपके घर में पुराने अनुपयोगी जूते चप्पल एकत्र हो गए हैं तो नवरात्रि से पूर्व ही उन्हें घर से बाहर कर देना हितकर है। पुराने और टूटे फूटे जूते चप्पलों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो घर के वातावरण में अशांति और तनाव का संचार करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिस घर में ऐसी वस्तुओं का जमावड़ा होता है वहां देवी देवताओं का वास भी कठिनाई से होता है। इसलिए इन्हें घर से निकालकर एक सकारात्मक और प्रसन्नतामय वातावरण का निर्माण करें। इसके अतिरिक्त घर के भीतर टूटे फूटे बर्तन, दरारें आए हुए शीशे या अनावश्यक ईंट पत्थर भी नहीं रखने चाहिए। ये वस्तुएं न केवल घर की सुंदरता को कम करती हैं, बल्कि माँ लक्ष्मी को नाराज करने वाली भी मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी स्वच्छता, सुव्यवस्था और सौंदर्य से प्रसन्न होती हैं और अव्यवस्था से उनका आगमन रुक सकता है। अब हम नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले आहार विधान के बारे में चर्चा करते हैं। यह जानना अत्यंत
अत्यंत आवश्यक है कि व्रत के दौरान किन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में व्रत में फलाहार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये फल शरीर में ताकत बनाए रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे व्रत सफलता पूर्वक पूरा होता है। इन सब के अलावा नवरात्रि में सीताफल, कस्टर्ड एप्पल का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस फल के घर में प्रवेश मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सीताफल को माता सीता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके सेवन से नवरात्रि का व्रत पूर्ण फलदायी होता है। कहते हैं कि जो भक्त इसे भक्ति भाव से ग्रहण करता है उसे जीवन के कष्टों का सामना कम करना पड़ता है। नवरात्रि के ये 9 दिन दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका उपयोग माता के भोग में कदापि नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी ऐसा हो जाए तो पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति में बाधा आ सकती है। माता की कृपा पाने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि पूजन में किन वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है। सर्वप्रथम, नवरात्रि के दौरान विवाहित महिलाओं को सफेद या काले वस्त्र धारण करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सफेद रंग को विराग का और काले रंग को तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। इन रंगों के वस्त्र पहनकर की गई पूजा से व्रत का फल खंडित हो सकता है। इसके अलावा माता की चौकी स्थापित करते समय उसके नीचे कागज आदि नहीं बिछाना चाहिए। सदैव लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही चौकी बनानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। व्रतधारी को चाहिए कि इन 9 दिनों तक अपना आसन चौकी के सामने ही लगाए और मंदिर को कभी भी खाली या अकेला ना छोड़े। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु नारियल से संबंधित है। हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इसका प्रयोग लगभग हर मांगलिक कार्य में किया जाता है। माता के पूजन और कलश स्थापना में नारियल का विशेष स्थान है, परंतु ध्यान रहे, माता के पूजन में केवल वही नारियल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी हो और जिस पर जटा बनी हो। नारियल पूर्णतः साबुत होना चाहिए, कहीं से भी चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं। साबुत नारियल ही पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के समय नारियल को सदैव लिटाकर ही रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं। उसे लाल कपड़े में लपेटकर और लाल चुनरी उड़ाकर ही कलश पर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार इस विधि से रखा गया नारियल पूजा को पूर्ण फल प्रदान करता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है कि महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। चूंकि नारियल बीज रूप है और स्त्री ही शिशु को जन्म देती है, अतः उनके द्वारा नारियल फोड़ना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि की साधना का सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी अंग कन्या पूजन है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी को केवल व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी छोटी कन्याओं के पूजन से होती है। नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन इन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराकर और उपहार देकर उनका सत्कार किया जाता है। माना जाता है कि यदि कन्या प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है तो यह माता रानी का ही आशीर्वाद है और भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कन्याओं को उपहार स्वरूप चॉकलेट, सुंदर वस्त्र या स्टील के बर्तन दिए जा सकते हैं। लोहे से बनी किसी भी वस्तु को देना वर्जित माना गया है। जब कन्याएं विदा होने लगे तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। सच्चे हृदय से मांगी गई मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। आशा है कि ये सभी जानकारियां आपके लिए मार्गदर्शिका सिद्ध होंगी। यदि हमारे द्वारा दी गई ये शास्त्र सम्मत जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।